हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का 7th चैप्टर द पासिंग ऑफ आर्थर एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये कंपोज किया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अब बच्चों जान लेते हैं इस कविता की बैकग्राउंड को। इंग्लैंड के राजा थे किंग आर्थर और वो युद्ध में घायल हो चुके थे, लगभग संसार से विदा ही लेने वाले थे। तो जो उनका बहुत ही प्रिय वीर योद्धा सर बैडिवर वो विलाप करता है और वो पूछता है कि वह कहाँ जाएगा। तो इतने शब्द सुनकर राजा आर्थर उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्स, मतलब छोटी सी नौका में सवार आर्थर किंग आर्थर उनको फिर समझाते हुए कहते हैं, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, पुरानी परंपराएं बदलती रहती हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नई परंपराओं को अपना स्थान देते हुए, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान वो सब चीज़ें पूरी ही कर लेते हैं जो कि वो उचित समझते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, फिर कहते हैं कि पुरानी परंपराएं क्यों बदलती हैं, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्यों? लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी वन गुड कस्टम, जो पुरानी अच्छी परंपरा है, शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को का विध्वंस ना कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, समझाते हैं दोबारा कि अपने आप को कंफर्ट करो, मतलब सांत्वना प्रदान करो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जो कि सांत्वना मुझे मिल गई है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मैंने जो भी कार्य किए हैं, तो प्रार्थना करते हैं मैं कि वो भगवान करे, ही आया गॉड के लिए, विद इन हिमसेल्फ, स्वयं मेक प्योर, उन मेरे कृत्यों को शुद्धिकरण कर दे। बट दाउ, लेकिन तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम आगे चलकर मेरा कभी भी चेहरा देख ना सको, तो प्रे फॉर माई सोल, तो तुम मेरी आत्मा के लिए प्रे, क्या प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं रॉट कर दी जाती हैं बाई प्रेयर, प्रार्थनाओं के द्वारा। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसकी ये संसार कल्पना भी नहीं कर सकता है, स्वप्न में नहीं सो सकता है, तो वो सब चीज़ें प्रार्थनाओं के द्वारा संभव हो जाती हैं। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस, क्या तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारा जो प्रार्थना के स्वर हैं, राइज लाइक अ फाउंटेन, बिल्कुल एक फव्वारे की भांति उच्च स्वर में बढ़ले, फॉर मी नाइट एंड डे, मतलब दिन रात तो मेरे लिए प्रार्थना करना, जैसे कि एक फाउंटेन चलता ही रहता है दिन रात, उस प्रकार। फॉर वॉट आर मैन बेटर, कहते हैं क्यों मनुष्य क्यों अत्यधिक अपेक्षाकृत अच्छा होता है, किससे? शीप और गोट से, मतलब शीप कौन है? ये शीप ड्रिवन कैटल्स, जो आपके जानवर होते हैं, उनसे कई मायनों में मनुष्य अच्छा होता है। दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्योंकि वे अपने ब्लाइंड लाइफ जीते हैं, मतलब अंधा जीवन जीते हैं, विद इन द ब्रेन, जो उनकी आत्मा जिस चीज़ के लिए उनको प्रेरित करती है, तो वो उस प्रकार का जीवन जीते हैं। इफ नोइंग गॉड, अगर भगवान को जानने के बावजूद, दे लिफ्ट नॉट हैंड फॉर प्रेयर ऑफ हैंड्स ऑफ प्रेयर, अगर वो अपने हाथ ऊपर नहीं करते हैं प्रार्थना करने के लिए, बोथ फॉर देम सेल्फ, अपने स्वयं के लिए, एंड दोज, और उन लोगों के लिए, हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिनको वो मित्र मानते हैं। और क्या कहते हैं कि फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, कि जो पूरी पृथ्वी है हर प्रकार से बाउंड बाय गोल्डन चेन्स, सुनहरी श्रृंखला के द्वारा बंधी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में, अर्थात प्रार्थना करने से ही भगवान की शरण में हम पहुंच सकते हैं। बट नाउ फेयरवेल, फिर इन्हीं पंक्तियों के साथ में राजा आर्थर कहते हैं अपने जाबाज योद्धा से कि अब हम अलविदा कहेंगे तुमसे, और इस प्रकार से आपके कोर्स में इस कविता का इतना ही पार्ट पढ़ाया गया है, तो बच्चों इसको पढ़ें। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए अलविदा।